नमस्कार प्रिय छात्रों, एक बार आप सभी का पुनः स्वागत है। प्रावस्था नियम के नेक्स्ट लेक्चर के अंदर आज हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर ऐसे तंत्रों के बारे में जो कि द्विघटकीय तंत्र तो हैं, परंतु वे जो दो घटक है वो आपस में मिलकर के किसी एक कंपाउंड का निर्माण करते हैं। इससे पहले के लेक्चर में हमने आपको पोटेशियम आयोडाइड वाटर सिस्टम और फ्रीजिंग मिक्सचर्स और इनके बारे में डिस्कशन हम कर चुके हैं। आज हम यहाँ पर चर्चा करने जा रहे हैं यहाँ पर ऐसे तंत्रों के बारे में जो कि एक यौगिक का निर्माण करते हैं। इन्हें हम कहते हैं फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड्स विद कॉन्ग्रुएंट मेल्टिंग पॉइंट, यानी कि सर्वांग सम गलनांक बिंदु वाले। हिंदी में इन्हें हम कहते हैं यहाँ पे सर्वांग सम, यानी कि ऐसे यौगिक जो कि सर्वांग सम गलनांक बिंदु रखते हैं। ये क्या होते हैं? इनका मतलब बिल्कुल सिंपल ये है कि ये एक प्रकार से हमारे द्विघटकीय तंत्र ही होते हैं। केवल अंतर इतना यह है कि हमारे द्विघटकीय तंत्र में जो उपस्थित दो कंपोनेंट है वो दो कंपोनेंट अब यहाँ पर मिलकर के क्या करेंगे, एक यौगिक का निर्माण करेंगे। मैं यहाँ पर इसे पढ़ता हूँ, आपको एक एक लाइन समझा करके बताता हूँ। दो सिस्टम इन विच टू कंपोनेंट्स फॉर्म्स ए न्यू कंपाउंड बाय केमिकल कॉम्बिनेशन, यानी कि दो घटक मिलकर के एक कंपाउंड का निर्माण करते हैं रासायनिक संयुग के द्वारा। महत्वपूर्ण यह है कि वो कंपाउंड जो बना है वो शार्पली मेल्ट्स एट ए डेफिनेट टेम्परेचर विदाउट डिसोसिएशन, अर्थात वो जो नया कंपाउंड बना है वो एक निश्चित तापमान पर क्या करेगा, गलनांक बिंदु पर गलेगा बिना किसी रूप अन्य उसमें कंपोनेंट्स में विघटित हुए। दिस फ्यूजन इज नोन एज कॉन्ग्रुएंट। इस फ्यूजन को हम क्या कहते हैं, सर्वांगसम कहते हैं, कॉन्ग्रुएंट कहते हैं। और जो टेम्परेचर है इस समय उसे हम कहते हैं कॉन्ग्रुएंट मेल्टिंग पॉइंट, सर्वांगसम गलनांक बिंदु। महत्वपूर्ण वापिस एक क्या है यहाँ पर कि जो कंपोजिशन है, जो संगठन है ठोस का और द्रव का, इस पॉइंट पर क्या रहता है, समान रहता है। यानी कि इस पॉइंट पर जब ठोस द्रव प्रावस्था में परिवर्तित होता है तो वो जो संगठन है द्रव प्रावस्था में और ठोस प्रावस्था में वो एक समान है। इसीलिए ये जो कॉन्ग्रुएंट मेल्टिंग पॉइंट है वो एक निश्चित तापमान पर क्या होता है, परिवर्तित होता है। सच कंपाउंड्स विच आर मेल्ट्स एट डेफिनेट टेम्परेचर, तो ऐसे कंपाउंड जो कि एक निश्चित तापमान पर क्या गलते हैं, एंड द कंपोजिशन और उनका जो संगठन है वो द्रव प्रावस्था और ठोस प्रावस्था में समान रहता है, उन्हें हम कहते हैं ऐसे यौगिक क्या वाले, कॉन्ग्रुएंट मेल्टिंग पॉइंट वाले। यानी कि ऐसे यौगिक जो कि सर्वांगसम गलनांक बिंदु रखते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं कि उनका जो संगठन है वो द्रव प्रावस्था और ठोस प्रावस्था में क्या होता है, समान होता है। नेक्स्ट स्लाइड के अंदर हमने यहाँ पर एक टिपिकल दो घटक लिए हैं x और y, जो कंबाइन होकर के क्या बना रहे हैं, एक कंपाउंड बना रहे हैं XY, और वो उस डेफिनेट पॉइंट P पर जो कि उसका कॉन्ग्रुएंट मेल्टिंग पॉइंट है उस पर वो क्या करता है, पिघलता है, यानी कि वो उसका मेल्टिंग पॉइंट है। और इस मेल्टिंग पॉइंट पर जो XY कंपोजिशन है सॉलिड का, वो XY कंपोजिशन ही रहेगा लिक्विड स्टेट के अंदर इस साम्य अवस्था पर। ये हमारा एक टिपिकल एक्स वाई जो दो घटक है उनसे निर्मित एक्स वाई कंपाउंड का कॉन्ग्रुएंट मेल्टिंग पॉइंट है इस पी बिंदु पर। अर्थात इस पी बिंदु पर एक अलग ठोस का निर्माण है। तो जिस प्रकार से ये एक्स लाइन हमारी एक प्योर सॉलिडस लाइन थी एक्स कंपोनेंट के लिए, तो ये जो वाई पूरी ये लाइन है ये इस वाई कंपोनेंट के लिए प्योर सॉलिडस लाइन है। तो ये लाइन भी अपने आप में इस एक्स वाई कंपाउंड के लिए सॉलिडस लाइन कहलाती है। तो ये जो पी बिंदु है, ये पी बिंदु क्या है, इस कंपाउंड एक्स वाई का मेल्टिंग पॉइंट है। और चूंकि इस बिंदु पर सॉलिड और लिक्विड स्टेट के अंदर कंपोजिशन सेम है, इसीलिए ये कंपाउंड क्या कहलाता है, सर्वांगसम गलनांक बिंदु रखने वाला यौगिक कहलाता है। इस तंत्र के बारे में हम पूरी विवेचना अभी नेक्स्ट स्लाइड के अंदर हम करते हैं कि किस किस प्रकार से हम यहाँ पर इसकी हम विवेचना करेंगे। यहाँ हमने एक लाइन ड्रॉ करी है LMNOP, यानी कि यदि हम तंत्र को L बिंदु से P बिंदु तक एक निश्चित ताप पर यदि स्टडी करें
तो क्या क्या परिवर्तन होगा इसकी विवेचना हम करेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। यहाँ हम देख सकते हैं कि द सिस्टम एट दिस पॉइंट P, इस बिंदु P पर जो तंत्र है वो दो घटकीय तंत्र से एक घटकीय तंत्र में परिवर्तित हो जाता है। क्यों? क्योंकि सेम कंपोजिशन इन द सॉलिड एंड लिक्विड फेज, क्योंकि यहाँ पर इस बिंदु पर ठोस प्रावस्था और द्रव प्रावस्था में जो संगठन है वो एक समान है, निश्चित है। इसलिए इस बिंदु पर जो तंत्र हमारा वो द्विघटकीय तंत्र से एक घटकीय तंत्र में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जो हमारा द्विघटकीय तंत्रों के लिए जो फेज रूल है बराबर C माइनस P प्लस 2 माइनस 1, उसको हमने यहाँ पर कन्वर्ट कर दिया है बराबर C की जगह 1। दो फेजेज हैं सॉलिड एंड लिक्विड, 2 माइनस 1 तो 0, अर्थात ये बिंदु अचर बिंदु है। तो हम देखते हैं कि एक फिक्स कंपोजिशन पर ऐसा ही होगा और एक निश्चित तापमान पर ऐसा होगा। हाँ, इन तंत्रों को समझने के लिए बहुत आसान तरीका क्या है कि बेस्ट डिमॉन्स्ट्रेट बाय डिवाइडिंग इट इनटू टू पार्ट्स ऑफ सिंपल टू कंपोनेंट सिस्टम, यानी कि इनको हम दो अलग अलग प्रकार के दो द्विघटीय तंत्रों के आधार पर मान सकते हैं। जैसे यहाँ से दो टुकड़े कर लिए, एक ये और एक ये। पहला जो तंत्र हमारा वो x और xy के बीच है, दूसरा जो तंत्र हमारा वो xy और y के बीच है, यानी कि वन सिस्टम इज बिटवीन कंपोनेंट x एंड कंपोनेंट xy और अनदर इज बिटवीन xy एंड y। अच्छा, यदि हम लाइन LMNOP के वो देखें तो हम देखते हैं कि जो लिक्विड फेज इज इन इक्विलिब्रियम विद कंपाउंड XY, यानी कि आप इस LMNOP लाइन को ये देखो तो जो द्रव अवस्था है ये लिक्विड, वो लिक्विड फेज, यदि हम मान लिया इस तंत्र की विवेचना करना चाहें x और xy की, तो हम ये कहेंगे कि xy बिंदु जो है हमारा शुद्ध xy का गलनांक बिंदु है। इस xy में यदि हम x को मिलाएं तो xy का जो गलनांक है वो इस वक्र के सहारे कम होता चला जाएगा और यहाँ पर xy जो हमारा है वो सॉलिड वो सेपरेट होना शुरू हो जाएगा क्योंकि इसके अंदर y मिलना शुरू हो गया। तो इस वक्र पर सॉलिड xy जो है वो द्रव प्रावस्था के साथ साम्य में है। इसी प्रकार से यदि हम इधर तंत्र की विवेचना करें तो हम यह कह सकते हैं कि जो P बिंदु है वो हमारे ठोस xy का शुद्ध गलनांक बिंदु है। इसमें हम जैसे ही y ठोस को मिलाते हैं तो xy का जो गलनांक है वो कम होता चला जाता है इस वक्र के सहारे, और चूंकि y मिलता चला जाता है तो जो xy है वो यहाँ पर सेपरेट होना शुरू हो जाएगा। अर्थात इस PD कर्व पर सॉलिड xy द्रव के साथ साम्य में है। तो जो बात में यहाँ महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट है वो मैं बताने जा रहा हूँ वो ये है कि इस LMNOP पर हम देखते हैं कि इस पॉइंट M पर और इस पॉइंट O पर जो कंपाउंड XY है सॉलिड वो द्रव प्रावस्थाओं के साथ साम्य में है, इस बिंदु पर भी, इस बिंदु पर भी। अब महत्वपूर्ण यह है कि इस बिंदु पर द्रव प्रावस्था का जो संगठन है वो अलग है और इस बिंदु पर द्रव प्रावस्था का जो संगठन है अलग है। अर्थात यहाँ पर सॉलिड कंपाउंड XY एक ही तापमान पर, एक ही निश्चित तापमान है, एक ही तापमान पर दो अलग अलग प्रकार की सॉल्युबिलिटी विलेयता प्रदर्शित कर रहा है। यह इस प्रकार के तंत्र का एक महत्वपूर्ण फीचर है। तो यहाँ पर एक छोटा सा सवाल यहाँ पर पूछा जा सकता है कि क्या कारण है कि इस प्रकार के तंत्रों में कोई एक कंपाउंड दो अलग अलग प्रकार की विलेयता दर्शाता है। तो आपको इस वक्र के सहारे समझाना है कि मान लीजिए एक वक्र है तो हम देख सकते हैं कि बिंदु M पर और बिंदु O पर जो कंपाउंड XY है वो यहाँ भी द्रव के साथ साम्य में है तो यहाँ भी द्रव के साथ साम्य में है, और दोनों जगह पर जो संगठन है वो अलग अलग है। यहाँ का संगठन निश्चित रूप से अलग है और यहाँ का संगठन निश्चित रूप से अलग अलग है। अर्थात एक ही तापमान पर सॉलिड XY दो अलग अलग क्या दिखा रहा है, सॉल्युबिलिटी, टू डिफरेंट सॉल्युबिलिटी एट डिफरेंट टेम्परेचर। तो हम देख सकते हैं कि 8 पॉइंट M पर लिक्विड जो है वो XY के साथ साम्य में है और 8 पॉइंट O पर भी XY जो है वो लिक्विड XY के साथ साम्य में है। टू कंपोनेंट सिस्टम विद फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ग्रुएंट मेल्टिंग पॉइंट के नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे मैग्नीशियम जिंक सिस्टम के बारे में। थैंक यू।